ओ शिट, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके, तो अभी मुझे कुछ 14 दिन हो चुके हैं मेरा घर छोड़े हुए, अपने शहर से दूर आ चुका हूँ। अपनी फैमिली, अपने कुछ दो ख़ास लोग, ज़्यादा लोग थे बचे नहीं, एक उम्र के बाद बचते नहीं हैं। मेरे दो ख़ास लोगों को छोड़ के मैं आया अपने शहर से बाहर। और ऑन द डे 7 चीज़ें थोड़ी बदलने लगी। मतलब हमें लगता है ना कि हम जो इतना बाइंड अप करके, इतना एफर्ट्स डाल के, मेहनत करके रिश्ते बनाते हैं वो हमेशा टिकते हैं। तो जस्ट टू क्लियर दैट थिंग, जस्ट टू क्लियर योर थॉट ऑन दैट, हफ्ता बीता मुझे मेरा घर छोड़े हुए और उन लोगों का कॉल आना बंद हो गया मुझे। मे बी हो सकता है वो अपने कामों में बिज़ी हो चुके होंगे मेरे बिना, क्योंकि मैं जब तक वहाँ पर था तो उस वक्त पे जो वो वक्त होता था जब हम, जिस टाइम पे हम सारे काम से खाली होके और फिर हम जाके बैठते थे, कुछ देर साथ में टाइम स्पेंड करते थे, 1.5-2 घंटा समथिंग हम साथ में ही होते थे। अब सडनली मेरे वहाँ से आते ही शायद वो लोग बिज़ी हो गए हैं। कुछ खास नहीं, मेरे परिवार के अलावा 2 ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं शायद परिवार कंसीडर करता हूँ, और उन 2 लोगों का भी कॉल 7वें-8वें दिन में आना बंद हो गया। तो मतलब कितना इजी है रिप्लेस हो जाना उन लोगों से जिनके साथ आप इतना वक्त बिताते हो। और उन दोनों से मेरे रिश्ते करीबन 10 से 12 साल से हैं, सिंस आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप। वो थे मेरे साथ, बट अभी नाउ व्हेन आई कैन सी कि नन ऑफ देम इज़ कॉलिंग मी। ठीक है, आज सोचा कि हो सकता है बिज़ी होंगे तो मैं कॉल कर लेता हूँ, पर पता नहीं है, रैंडम थॉट आया कि क्या पता मैं इस चीज़ को विंडो देनी चाहिए या नहीं, मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, जब 7वें दिन के बाद उनके कॉल्स आने बंद हुए तो मैंने कॉल करना शुरू करा। मैं कॉल करता था रात को, और एक वक्त निकाल कर मैं छत पे आके बैठता था कि बस इनसे बात करनी है और इनको कॉल करना है। इनसे मेरी बात हो रही थी, मैं कॉल कर रहा था तो बातें हो रही थी। अबाउट सेकेंड डे, और आज उनका फिर से फ़ोन नहीं आया। सेकेंड डे मतलब उस चीज़ का कि जब मैंने कॉल करना बंद कर दिया, उनका कॉल 7वें-8वें दिन से आना बंद हो चुका था ना। आई एम नॉट इवन कॉलिंग दैम जस्ट टू सी कि उनका कॉल आता है या नहीं, क्योंकि हम किसी को इतनी वैल्यू देके इतना ऊपर रख लेते हैं ना जो अपनी लाइफ में। ये बस एक लेसन है कि आप हमेशा रिप्लेस हो जाओगे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप ही थी, दोस्ती थे मेरे, द 2 ऑफ माई क्लोजेस्ट वंस। और ऑफ माई क्लोजेस्ट वंस क्या मतलब, वही 2 लोग थे जो क्लोजेस्ट थे मेरे, और उनके भी फ़ोन आने बंद हो चुके हैं। आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस थिंग। मतलब बुरा भी लग रहा है कि मतलब अब मैं रिप्लेस हो जाऊंगा। वो डर जो होता है ना आपके अंदर कि यार अगर मैं इनको छोड़ दूंगा, इनके साथ बैठना बंद कर दूंगा तो ये किसी और के साथ बैठने लग जाएंगे, वक्त बिताने लग जाएंगे। तो सर आप बैठते रहोगे ना कुछ दिनों में, कुछ दिन मतलब कुछ चंद दिन, 2-4 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता, बस इतने वक्त में आप रिप्लेस हो चुके होगे। वो अपने कामों में बिज़ी हो जाएंगे, या वो नए लोग ढूंढ लेंगे, उनके साथ बैठना शुरू कर देंगे, और आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही जाएगी जैसे आपके साथ जा रही थी। होगा उनके अंदर वो ब्लंट, वो सेंस ऑफ लूजिंग समवन समथिंग, बट दे वॉन्ट बी एबल टू कॉल यू। आई डोंट नो कैसे चीज़ें रेसिप्रोकेट कर पा रहा हूँ मैं, और कैसे आई डोंट इवन बीइंग एबल टू फाइंड दोज राइट करेक्ट वर्ड्स कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको कोई जगह छोड़ देनी चाहिए, तो 2 बार भी मत सोचो और वो जगह छोड़ दो। आपके होने पे अगर वो आपको वैल्यू कर रहे हैं और आपके जाने के बाद नहीं, तो इट मेक्स नो सेंस ऑन बीइंग ऑन दैट प्लेस कि आप वहाँ पर रहो। यहाँ पे है लोग हैं, मतलब मिल जाते हैं, पर फिर भी वो वाली बात नहीं होती, क्योंकि आप उनके साथ शायद आपने बहुत लंबा वक्त निकाला है। बस एक रैंडम सा थॉट था कि अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अगेन आई एम जस्ट समिंग इट अप विद दिस थॉट, कि अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर आपको लगता है ना कि आपको शहर छोड़ना ज़रूरी है, आपको घर छोड़ना ज़रूरी है, वो ख़ास लोग छोड़ने ज़रूरी हैं, तो ये भी मत सोचना कि आप रिप्लेस हो जाओगे। आप चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि आप रिप्लेस हो जाओगे
मैं हो चुका हूँ उन लोगों की लाइफ में रिप्लेस जिनको मैं मेरा सबसे ख़ास समझता था। ये वीडियो उन तक पहुँचेगी भी नहीं और बेहतर होगा कि ना पहुँचे, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उनसे इस तरीके की बातें करूँ या उन्हें इस तरीके की बातों का एहसास दिलाऊँ। पर यार हाँ, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। कहने को मैं जिसके साथ यहाँ पर आया हूँ वो भी मेरा दोस्त ही है, पर वही है ना, नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड। ही इज़ बिजी ऑन अनदर कॉल्स, ही इज़ नॉट इवन बीइंग एबल टू पिक अप माई कॉल इवन आफ्टर ही इज़ ऑन द अदर फ्लोर। मतलब हम सेम बिल्डिंग में ही हैं। ही वॉज ऑन द टेरेस बिफोर मी एंड आई वॉज जस्ट मेकिंग चाय एंड just tried calling him and he hung up on my call. So what I would say is, lastly, just leave your city if you think that is required. That's all for this video. Thank you.